हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर। प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज है मंगलवार का दिन और प्रभु श्री हनुमान जी संकट मोचन वीर हनुमान जी का स्वयं का दिन है। आज के हनुमान जी के दिन आपको नज़दीकी हनुमान मंदिर जाकर करने हैं सिर्फ 2 काम, और ये 2 काम आपका पूरा भाग्य ही बदल कर रख देंगे। यकीन करिए दोस्तों, अगर आपने इन दोनों कामों को बिल्कुल शिद्दत के साथ कर लिया तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी, जो कि क्या ही बात वह ही हनुमान हो जाते हैं, फिर भी जब भी कोई भक्त उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है और उनसे गुहार लगाता है कि बाबा तुम्हारे अलावा मेरी समस्या को पार कोई नहीं लगा सकता, तो महाराज जी डांटते हैं और कहते नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हनुमान से कह दे, सब हनुमान ही करता है। और यह कहकर हनुमान महाराज जी लोगों को हनुमान के दर्शन करने भेजते हैं, जिसमें से कई बिगड़े सौभाग्यशाली भक्त ऐसे भी हो जो शायद कैची धाम की रूपरेखा नहीं जानते हैं। और महाराज जी के कहने पर जब वे प्रभु श्री हनुमान जी की प्रतिमूर्ति के दर्शन करने जाते तो वहां जाकर सिर्फ अपना ही सिर पकड़ लेते, क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमूर्ति की जगह वह स्वयं बाबा जी महाराज जी बैठे हुए मिलते। भक्त सोच ही नहीं पाता कि जिन बाबा जी से अभी बरामदे में मिलकर आ रहा हूँ वह मेरे पहुँचने से पहले यहाँ कक्ष में कैसे पहुँचे। और जब वह वहाँ से दौड़कर वापस महाराज जी के उस स्थान पर आता है जहाँ पर बाबा से मुलाकात हुई थी, तो स्वयं ही फिर से महाराज जी को वहीं पर तख्त पर मुस्कुराते हुए पाता है। और यह देखकर बाबा के सामने वहीं भक्त दंडवत हो जाता, क्योंकि महाराज जी का कहा कथन कि हम कुछ नहीं करते, सब हनुमान करता है, और हनुमान के रूप में स्वयं महाराज जी ही उन चीज़ों को गढ़ देते हैं। तो अपने यहाँ पर यह भी देखा दोस्तों कि महाराज जी स्वयं अपने भक्तों को हनुमान के पास भेजते हैं। इस बात को दूसरी दिशा से अगर आप देखोगे तो आप जब भी हनुमान के नज़दीक जाते हो, हनुमान जी के किसी मंदिर में खींचे चले जाते हो, तो यह कौन करता है? यह तो स्वयं महाराज जी करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी विशेष कृपा से एक भक्त इस कलियुगी जीवन के अंदर प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति कर सकता है, प्रभु श्री हनुमान जी के नज़दीक जा सकता है, और यहाँ तक कि प्रभु श्री हनुमान जी से साक्षात्कार भी कर सकता है। और यह इसीलिए होता है क्योंकि महाराज जी गुरुदेव तत्व में सर्वोपरि हैं और गुरु ही आपको ईश्वर तक लेकर जाते हैं। इसलिए महाराज जी की विशेष कृपा तो बहुत अनिवार्य है एक भक्त के लिए हनुमान जी की भक्ति करने में और उसी भक्ति में निमित्त है। यह 2 खास काम जो आपको एक हनुमान भक्त को हनुमान जी के मंदिर जाकर जरूर करने चाहिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इन 2 काम को बहुत भली बात समझ सकें, और कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आज ही मंगलवार के दिन नज़दीकी हनुमान मंदिर पहुंच जाएं और जाकर ये काम जरूर करें। दोस्तों, जब भी कोई भक्त महाराज जी से प्रथम दृष्टि मिलता है, प्रथम दृष्टि बाबा के बारे में जान पाता है, तो उसको महाराज जी से उस समय ईश्वरीय भाव की वजह अपने ही परिवार का कोई खास व्यक्ति जिसका साथ सदी परिवार के सिर पर रहता है, बिल्कुल ठीक वही अपनापन सा महाराज जी से भी महसूस होता है। इसका यहाँ पर यह तात्पर्य है कि महाराज जी हर समय आपके अपने परिवार के मुखिया के तौर पर नज़दीक रहते हैं। बाबा स्वयं हमेशा आपकी खुद ही चिंता किया करते हैं, इसके लिए परेशान होया करते हैं। आपके लिए हर समय महाराज जी सतर्क और तत्पर रहते हैं। लेकिन क्या कभी आप महाराज जी के प्रति अपने में उस भाव को वापस से जागृत कर पाते हो? उसी भाव की प्राप्ति करने के लिए महाराज जी आपको हनुमान मंदिर भेजते हैं। आप जब भी हनुमान मंदिर जाते हैं या किसी को जाते हुए देखते हैं तो आपने हमेशा एक ही बात पाई होगी, हर कोई हनुमान जी से कुछ मांगने आता है,
हर कोई बाबा के सामने हाथ फैलाए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या फिर अपने कष्टों में से हाथ पकड़कर बाहर निकलने के लिए विनती करने हेतु आता है। लेकिन जो महाराज जी चाहते हैं वह बात यह है कि आप हनुमान जी के मंदिर जब जाएं तो हनुमान जी से उनका हाल चाल पूछें, हनुमान जी से वार्तालाप करें कि किस तरह से निरंतर वह आपके और आपके परिवार के सर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, अपनी कृपा दृष्टि रखे हुए हैं, अपने आप को आप कितने नज़दीकी झोंके हुए हैं। कभी आप भी उनसे थोड़ा सा उनका हाल चाल जरूर पूछिए। दोस्तों, इस शरीर के अहम से क्या ही लेना, हम इस मानवीय शरीर के अहम में आकर प्रभु से उनका ही हाल चाल नहीं पूछते और इसीलिए सदैव मनुष्य एक भिखारी बना रहता है। आपने ही प्रभु के सामने लेकिन कभी अपने यह भी नोटिस किया होगा कि आप किसी शुद्ध आत्मा वाले भिखारी के पास भी जाते हैं तो वह आपसे आपका ही हालचाल पूछ लेता है। ठीक इसी तरह से जब आप भक्ति करते हैं तो आप अपने हनुमान जी से, अपने प्रभु से उनके मंदिर में जाकर उनका हालचाल जरूर पूछिए। ये एक काम आपको जरूर हर बार करना चाहिए जब भी आपको प्रभु श्री हनुमान जी की याद आए, और साथ ही आप इस बात के लिए संपूर्ण रूप से निश्चित भी रहिए कि जब आप ऐसा करोगे तो यह भी महाराज जी की इच्छा से होगा। जी हाँ दोस्तों, बाबा महाराज जी स्वयं चाहते हैं कि आप अपने नज़दीकी हनुमान मंदिर जाकर हमेशा प्रभु श्री हनुमान जी से उनका हालचाल जरूर पूछें। वह उनका ही स्थान होता है, भगवान का ही घर होता है, और जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको भगवान के घर में प्रवेश करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे में आप उस घर के स्वामी यानी कि हनुमान जी से उनका ही हालचाल ना पूछे तो कितनी ज़्यादा निर्लज की बात है। इसीलिए सदैव जब भी मंदिर जाएं तो सर्वप्रथम अपने प्रभु से उनका हालचाल पूछें, उसके बाद में उनके साथ अपनी वार्तालाप करें और जो भी आपको मनोकामना उनसे रखनी है बिल्कुल निश्चित होकर रखिए। आप पाएंगे कि हनुमान जी की कृपा नहीं बल्कि अति विशेष कृपा आप पर जल्दी ही बरसने लग जाती है। क्योंकि दोस्तों, हमारे परिवार में भी जो कोई मुखिया होते हैं जैसे दादाजी, नाना जी, कोई जब आप उनके पास जाते हैं हमेशा वो आपके सिर पर हाथ रख के आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कभी आप उनके पास जाकर उनका जब हाल चाल पूछते हैं तो आप पाएंगे कि वह अपने आप को पूरा का पूरा आप पर ही उड़ेल देते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह से हनुमान जी का इस मानवीय शरीर के साथ में यही पर बस एक साथ है। क्योंकि एक तरफ तो हम मनुष्य अपने मानवीय शरीर के संबंध में हैं और दूसरी तरफ हनुमान जी स्वयं भी तो विष्णु जी के बंधन में हैं। इस कलयुग के अंदर वह अभी प्रत्यक्ष में आ ही नहीं सकते, तो कम से कम हमारा उनसे भाव का आदान प्रदान तो हो ही सकता है। जब आपको बताते हैं दूसरा वह खास काम जो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर जरूर करना चाहिए, और यह काम है दोस्तों कि हनुमान जी के समक्ष जब आप खड़े हों तो उनसे एक खास विनती जरूर कीजिएगा कि प्रभु मेरी सारी इंद्रियों को अपने ही श्री चरणों में बांध लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है मनुष्य जीवन के अंदर। हम अगर पशु पक्षी होते तो शायद हम मंदिर से बाहर निकलकर अपने स्वस्थ भाव में विचरण करने चले जाते, लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं और इस कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा मनुष्य के ऊपर ही कलयुग का प्रभाव है, इसी कारण से हम मंदिर में तो एक भाव के साथ चले जाते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद में हम अपनी ही इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और बाकी के समय में वही इंद्रियां हमें पकड़ कर नाचाती हैं। और फिर होता क्या है कि हम कुछ ऐसे कदम में फिसल जाते हैं जो कि हमारी भक्ति के बिल्कुल भी उचित नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप हनुमान जी से यह खास विनती कर लेंगे उनके हनुमान जी में पहुंचकर कि हे प्रभु मेरी सारी इंद्रियों को अपने श्री चरणों के अंदर बांध के रख लीजिए, तो दोस्तों यकीन करिए कि मंदिर से बाहर आने के बाद भी आपका जीवन एक मंदिर की तरह ही होगा। आप सुबह अपने जीवन के अंदर हर समय मंदिर के पुजारी की तरह होंगे और आपके चारों ओर आपके ही ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा अस्तित्व रहेगा, यानी कि हर दिशा में आपके जागृत ईश्वर होंगे।
आपके स्वयं के हनुमान जी होंगे, महाराज जी होंगे। कालांतर में जिस भी मनुष्य ने इंद्रियों को जीत लिया दोस्तों, उनसे तो इंद्रदेव स्वयं भी घबरा उठते हैं, क्योंकि जो अपनी ही इंद्रियों को जीत ले वह तो ईश्वर के बराबर दरबार में उनके घर में स्वभाव में कभी भी आ सकता है। हाँ, हम क्यों ईश्वर के चमत्कार को तरसते हैं, क्यों नहीं हम ईश्वर के आयाम में प्रवेश कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की स्वयं की इंद्रियां आपको समय समय पर आपके ही मस्तिष्क के साथ में खिलवाड़ करते हुए भटकाती है, और मस्तिष्क आपके शरीर को आदेश देता है उन भटके हुए मार्ग पर चलने के लिए, और फिर आपका जो मन करता है वह स्वयं ही भटक जाता है मस्तिष्क और अपनी इंद्रियों के इस खेल के अंदर। और जब आपका मन ही भटक जाएगा दोस्तों, तो फिर आपकी आत्मा आपके ईश्वर की भक्ति कैसे कर पाएगी। आत्मा तो वह पुजारी है जिसके स्वयं के अपने ही इष्ट की पूजा करते समय उसके ही सेवकों का उसके प्रवेश द्वार पर चौकन रहना अति आवश्यक है। ठीक बिल्कुल उसी तरह से हमारी इंद्रियां अगर हमारे वश में होंगी, हमारा साथ देगी और हमारे मार्ग पर चलते समय हमें भटका जाएंगे नहीं, तो हम जीवन के अंदर चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, सते जागते उठते बैठते हम वास्तव में भक्ति रस में होंगे, भक्ति के अंदर होंगे। बाबा महाराज एक मनुष्य से बस इतना चाहते हैं कि यह मनुष्य अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक और सिर्फ भक्ति का हाथ पकड़ ले। अगर मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर भक्ति का हाथ पकड़ लिया तो उसके बाद में यहाँ के कर्म, यहाँ की दिशाएं और यहाँ का बचा हुआ जीवन आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाता है। और इसके कारण जो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है वह स्वयं बाबा नीम करौली जी को होती है। बाबा जी हमेशा अपने ही भक्तों की खुशियों में सेम ही खुशियों देखते हैं, इसीलिए महाराज जी सदैव आपको हनुमान जी के मंदिर भेजते हैं। यहाँ फिर जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो तो महाराज जी की ही आपको बुलाते हैं। हम आप सभी भक्तों से प्रार्थना और उम्मीद आज जरूर करेंगे कि आप नज़दीकी हनुमान मंदिर जाकर ये खास 2 काम जरूर करें। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको ये प्रेरणादायक विशेषांक जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ हो का सेवा करते रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।